क्लास 10th एपी में ऐसे रेशोज वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, हर साल किसी ना किसी तरीके से रिपीट होते हैं। करने का तरीका बहुत सिंपल है, बेसिक तरीका है। अगर एक बार टेक्निक आपको समझ में आ गई, आ जाओ सिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में ये नोटिस करा करो कि दो एपी है या एक। अगर एक ही एपी है यानी कि दोनों का ए और डी सेम रहेगा। अब रेशियो आपको गिवन है सम ऑफ एम और एन टर्म्स की, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा है, इसमें पुट करते हैं। आपका होगा एम बाय 2 ब्रैकेट में 2a, यहां पर आपका m माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे आपका n ही है तो n बाय 2a प्लस एन माइनस 1d। इसकी वैल्यू आपको गिवन है एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना बेटा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर इस m को मैं यहां नीचे लेके जाऊंगी और इस n को ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या होगा, ये वाला m इससे कट जाएगा और ये वाला n इससे कट हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बचेगी। अब मैं करूंगी बेटा इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इक्वेशन से सॉल्व करो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये n अब तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2an हुआ। यहां पे ध्यान रखना ये d से भी मल्टीप्लाई होगा और n से भी। इस स्टेप में ध्यान रखना, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां पर ये nmd और ये mnd दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब आपके पास बचेगा 2an nd 2am और यहां पर md। अब मैंने इसके बाद स्टेप में क्या किया है, इस 2am को हम इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, और इस nd को हम उधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। यहां पर हमने 2a दोनों में कॉमन लिया, यहां पर हमने d कॉमन लिया, तो दोनों साइड nm और nm बचा माइनस में, तो ये कट होके मेरी d की वैल्यू आ गई 2a के इक्वल। अब मुझे रेशो इनकी प्रूफ करनी थी तो मैं यहां पे इस d की जगह पे पुट करूंगी 2a और इसको सॉल्व करूंगी क्वेश्चन को। देखो अब d की जगह पे 2a पुट किया, इस 2a को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा बचा। a में से 2a माइनस होगा तो कितना बचेगा बेटा, a माइनस 2a, एक ही a बचेगा तो 2am माइनस a 2an माइनस a। यहां पर a दोनों में कॉमन लिया तो ये हो गया कट और आपको मिल गया आपका फाइनल आंसर। ये वाले क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं रेशो वाले। कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए।